Good morning, class 7th. Today we will start our first chapter nutrition in plant. जैसा कि आप सभी ने को पता है कि हमने इससे जो पहले का पोर्शन है वो रिवाइज किया हुआ है। तो अब हम जो फोटोसिंथेसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके थे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो वो प्रोसेस जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ फूड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब आता है बात कि क्लोरोफिल क्या है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented as in an equation. जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उस समय जो लीव्स हैं उसमें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी प्रेजेंस और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगी, जो लीव्स हैं वो यूज़ करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और वाटर का और सिंथेसाइज कर देंगी कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा फूड है। द प्रोसेस कैन बी, अब इस प्रोसेस को जो है हम एक इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे। तो क्या यूज़ हो रहा है, हम इसमें कार्बन डाई गैस का यूज़ कर रहे हैं प्लस वाटर का, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करेगा। तो जो मेन इसका इम्पॉर्टेंस है जो फोटोसिंथेसिस की, एक तो इससे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा और दूसरा जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी और इनटेक करेंगे जो भी प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि टॉक्सिक गैस है। इतना पढ़ने के बाद हम बात करेंगे कि जो हमारी प्रोसेस है इसमें जो प्लांट है इसकी जो लीव्स है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि है ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस। वाटर एंड मिनरल जो है वो उसको रूट के थ्रू सॉइल से मिलेगा और जो सनलाइट है वो कैप्चर की जाएगी लीव्स के थ्रू। ठीक है, सनलाइट कैप्चर करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। तो ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का। During the process, oxygen is released. The carbohydrates ultimately get converted into starch. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate. अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि जो हमारा फूड फॉर्मेशन हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हुआ है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट, किए क्या इंडिकेट करेगा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई है अगर स्टार्च फॉर्मेशन हो चुका है लीव्स में। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है वो भी एक फॉर्म है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। अब हम पढ़ेंगे जो अदर मोड है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, वो एक तो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा पढ़ा था हमने हेट्रोट्रॉफिक। There are some plants which do not have chlorophyll, they cannot synthesize their food. अगर प्लांट की लीव में क्या है, जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की यानी कि फूड मेकिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी जो फूड मेकिंग की है वो स्टॉप हो जाएगी, और जब वो नहीं होगी तो वो प्लांट जो है वो कैसे सर्वाइव करेंगे और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डेराइव करेंगे, मीन्स कहाँ से ऑब्टेन, कहाँ से प्राप्त करेंगे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट और कुछ जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, और वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाएगा हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डू यू सी येलो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड Cuscuta amarbeil. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. तो जो अमरबेल है वो जिस प्लांट के
चारों ओर लिपटी रहती है, उसी यानी कि क्लाइम करती रहती है, घूमी हुई ऊपर ऊपर चढ़ के जाती है, जिस पे वो क्लाइम करके रहती है, उसी से वो अपना फूड जो है वो डेराइव करती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। तो वो जो प्लांट है उसको कहेंगे होस्ट, जहाँ से ये अपना फूड ले रही है, प्राप्त कर रही है। सिंस इट डेराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। एज वी and the other animals also parasite on the plants. You should think about it and discuss with your teacher. Have you seen or heard of plant that can eat animals? क्या आपने किसी ऐसे प्लांट के बारे में देखा या सुना है जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं? There are few plants which can trap insect and digest them. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं, जिससे कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ले पाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1. द पिक्चर प्लांट structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. जो पिक्चर प्लांट है वो एक घड़े की तरह है, जिसमें कि ऊपर की साइड एक लिड रहेगी। तो क्या होता है, जब कोई भी इंसेक्ट जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो जो लिड होगी वो ओपन होगी और क्लोज होगी। ओपन होगी तो जो उसका माउथ है उसके अंदर जो भी इंसेक्ट आया है वो चला जाएगा, उसके बाद वो जो लिड है वो क्लोज हो जाएगी। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair. जो hairs present हैं पिक्चर के अंदर की ओर, जो कि डाउनवर्ड्स की साइड है, तो वो क्या करेंगे, वो जो आया हुआ है एनिमल्स यानी जो इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो गया है वो उसको ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे और उसके जो हेयर्स हैं उसमें वो उलझ जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्ट है जो कि डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रीट करेगा पिक्चर प्लांट, उसके द्वारा ये जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट जो है वो इंसेक्ट को खा रहा है, उन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था हमारा पिक्चर प्लांट यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब हम बात करेंगे कि जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या होते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during rainy season. जो भी बरसात का समय होता है, उस बरसात के सीज़न में जो भी पड़ा हुआ है, जो वुड का लॉग अगर कोई पड़ा हुआ है जो कि भीग रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसमें अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो हैं वो ग्रो कर जाएंगे उस रॉटिंग वुड पे। तो वो जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं जो ग्रो हो रहे हैं रेनी सीजन में, उसको हम बोलेंगे मशरूम। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। चलिए अब हम एक्टिविटी 1.2 को कंप्लीट करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर। हमने एक ब्रेड का पीस लिया और उसको थोड़ा उसको गीला किया, ठीक है। लीव इट इन अ मॉइस्ट warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them. उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया जब तक कि उस पर fluffy patches दिखने ना लगे। These patches may be white, green, brown or of any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. अब हम क्या करेंगे, जब इस पे पैचेस निकल आएंगे जो दिखेंगे हमें, या तो वाइट, ग्रीन, ब्राउन कलर का हो सकता है या फिर किसी अदर कलर का हो सकता है। अब इन पैचेस को हम माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू ऑब्जर्व। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। जो हमको है कॉटन लाइक जो थ्रेड्स दिखाई देंगे जो कि ब्रेड के ऊपर फैले रहेंगे, ये हमको
ऑब्जर्वेशन में दिखाई देगा। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो वाइट कॉटन लाइक थ्रेड दिख रहे हैं, ये जो है ये है फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। ये जो फंगी है ये सिक्रीट करेगी डाइजेस्टिव जूसेस को किस पे, डेड और डिकेइंग मैटर पे, और इसको कन्वर्ट कर देगी एक सॉल्यूशन में। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। अब ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्व करेगा न्यूट्रिएंट जो कि सॉल्यूशन इसने बनाया है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे कि कोई भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट ले रहा है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कहलाएगा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। और वो प्लांट जो कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ले रहे हैं अपना न्यूट्रिएंट, उसको कहेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन होस्ट एंड हॉट एंड हमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो फंगी है वो हमको जो है वो पिकल्स अचार में दिखती है। अगर उसको हॉट और मॉइस्ट वेदर में छोड़ दिया जाएगा तो उसमें वाइट कलर का जो पैचेस है वो हमको अचार में दिखाई देंगे। जो लेदर क्लॉथ है उस पर भी दिखाई देंगे। और अदर जो आर्टिकल्स है अगर उसको हम छोड़ देंगे, हमिड मतलब जो एयर जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें, और हॉट वेदर में, तो कुछ समय के बाद हमें उसमें फंगी जो है वो दिखाई देगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। जो रेनी सीज़न है अगर उसमें नमी चली जाती है, जो अचार का बॉक्स है या जो भी अटेंसिल जिसमें हमने इस तरीके का मटेरियल रख रखा है, तो अगर उसमें मॉइस्चर चला गया है तो वो जो है वो पूरा का पूरा स्पॉइल कर देगा। आप सभी ने देखा होगा कि जो अचार होता है वो गर्मियों के समय जब बरसात आती है उस समय बोलते हैं कि इसके जार को, ढक्कन को अच्छे से बंद करके रखना है, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर चला गया तो उसमें फंगी ग्रो होगी और वो स्पॉइल कर देगी। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। When they land on wet and warm things they get germinate and grow। ये जो फंगल स्पोर्स हैं ये एयर में प्रेजेंट है, और जब ये क्या करेंगे उन ऑब्जेक्ट में जाके मिक्स हो जाएंगे वेट और वार्म थिंग्स में, तो ये जर्मिनेट होंगे, ग्रो होंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ को स्पॉइल कर देंगे। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। को कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और अपना शेल्टर यानी कि जहाँ पे वो रह रहे हैं और न्यूट्रिएंट अपने फूड को आपस में शेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह के अपना फूड और अपना शेल्टर आपस में, एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा तो दूसरा उसको फूड देगा। अपने बेनिफिशियल अपने लाभ के लिए एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है वो कहलाएगी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। द ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो फंगी है जो कि प्लांट की ट्री की रूट में रह रही है, तो वो जो ट्री है वो उसको क्या प्रोवाइड करा रहा है, न्यूट्रिएंट टू द फंगी, न्यूट्रिएंट दे रहा है, इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वो मतलब रिलेशनशिप जिसमें कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है, वो रिलेशन जो है वो हमारा कहलाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें एक एग्जांपल आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में लाइकेन। इन ऑर्गेनिज्म called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। इसमें क्या है, दो ऑर्गेनिज्म है, एक तो एल्गी है और दूसरी फंगी है। ठीक है, जो एल्गी है वो ग्रीन कलर्ड की है और जो फंगस है वो जो है वो अपना फूड डेराइव नहीं कर सकती। तो इसमें होगा क्या, जो फंगस है वो प्रोवाइड करा रहा है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न दे एल्गा प्रोवाइड फूड विच इज़ प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी है वो प्रिपेयर कर रही है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड, और जो फंगस है वो प्रोवाइड करा रहा है उसको शेल्टर। तो दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है इस जो ये रिलेशनशिप है इससे। तो इस रिलेशनशिप को बोलेंगे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और आप सभी घर पे बैठ के आराम से इसको रिवाइज करते रहना, क्यों आपके इसके बाद जो है वो एनुअल एग्ज़ाम होंगे। थैंक यू।